दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2022 और आज 5 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। आज का पहला जो हमारा अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। इसके बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना एवं रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिवस का पहला लक्ष्य कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। यानी कहाँ मनाया गया था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो सही जवाब है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा? तो सही जवाब है केरल में होगा। कहाँ होगा? केरल में। इसके बारे में बात करते हैं तो हाल ही में केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? केरल के त्रिशूर में किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले साल 2020 में हांगकांग के सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया था जो कि कोरोना वायरस के प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो केरल में होगा। केरल में कहाँ होगा? तो त्रिशूर में होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब है फिलीपींस के साथ किया है। कौन है ये फिलीपींस? इसके बारे में बात करते हैं तो हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट पर आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में बात करें तो यह इस मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाले मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है? तो सही जवाब है रूस। इसके बारे में बात करते हैं तो हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है। रूस फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच की तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसके बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व संगठन यानी कि WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य है। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिए। हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सही जवाब पंजाब नेशनल बैंक। इसके बारे में बात करें तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। एनपीसीआई के रुपए को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क तक की पहुंच मिलेगी। तो अभी पतंजलि और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता हुआ है, उन्होंने एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? सही जवाब है कतर। क्या है जवाब? कतर है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कतर को एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए किया गया है। तो अभी गैर नाटो सहयोगी देश किसे घोषित किया गया है? कतर को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है? तो सही जवाब है पाकिस्तान। क्या जवाब है? पाकिस्तान। इसके बारे में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरे करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के लिए तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। तो किसे मिला है समीक्षा के लिए? 6 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिला है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे आज के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि कल के दिन में क्या क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, आईआईएससी बेंगलुरु ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को चालू किया है। यानी आईआईएससी बेंगलुरु ने कल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम प्रवेग, उसे कल चालू किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, त्रिपुरा में बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई। यानी त्रिपुरा में बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला कब रखी गई? कल रखी गई। अब नेता रमेश देव का मुंबई में कल निधन हो गया। क्या हुआ? निधन हो गया। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, आरबीआई ने महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यानी कल किसके बैंक का लाइसेंस रद्द किया है गया है? महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक। दूसरा जो पॉइंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया श्रीलंका ने कोलंबो को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से $5,000 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा जो पॉइंट है, निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए हरियाणा के 75% कोटा पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पर रोक लगाई गई। यानी अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक घोषणा की थी, एक कानून लेके आए थे कि अब हरियाणा में 75% जॉब पर वैकेंसीज पर हरियाणा वालों का हक रहेगा। उसके बाद बाकी लोग 25% बाकी प्रदेश के लोग जॉब वहाँ पे पा सकते हैं, जो कि अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई है। अगला जो पॉइंट है, सोनाली सिंह को महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। क्या दिया गया है? महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करें तो अमेरिका ने अभी बेसिकली एफबीआई ने इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप से स्पाईवेयर टूल पेगासस खरीदने की पुष्टि की है। यानी एफबीआई ने इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप से स्पाईवेयर टूल पेगासस खरीदने की पुष्टि की है। अगला जो पॉइंट है, भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए पीएलए कमांडर को ओलंपिक मसालची के रूप में उतारने के चीन के फैसले के कारण भारत ने फैसला लिया है। अब हम बात करेंगे 5 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। यानी 5 फरवरी को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 664 ईस्वी को यानी प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेन स्वांग का निधन हुआ था। कब हुआ था? 664 को, यानी 664 को। ठीक है, आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत पुराना है। अगला जो पॉइंट है, 1922 को यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 कर्मियों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा कांड आपको याद ही होगा। अगला जो पॉइंट, 1970 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। यानी 1970 में 5 फरवरी वाले के दिन ही अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था।
अगला जो पॉइंट है, 2007 में भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली पहली महिला बनी थी। ये कब हुआ था? 5 फरवरी वाले दिन ही हुआ था। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है, 2008 में पंजाब में पटियाला की विशेष अदालत ने कांधार विमान अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केनरा व इलाहाबाद बैंक ने गृह ऋण पर ब्याज दरें 0.5% घटा दी। यानी कि आज ही के दिन जब पंजाब में पटियाला की विशेष अदालत ने कंधार विमान अपहरण मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगला जो पॉइंट है, बात करें तो मायावती ने प्रदेश के 5 महानगरों लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, कानपुर, बिठूर, इलाहाबाद और मेरठ के विकास के लिए 5,056 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास किया। प्रेम जन्मेजय को व्यंग्य सम्मान देने की घोषणा की गई। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 2009 को हुआ था। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया था। ये कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी कि 5 फरवरी 2010 के दिन हुआ था। अब हम बात करेंगे 5 फरवरी को जन्मे हुए व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1990 को भुवनेश्वर कुमार जो कि भारतीय देश गेंदबाज हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1990 को हुआ था। 1630 में हर राय जो कि सिखों के 7वें गुरु का पंजाब के कीरतपुर के रहने वाले थे, कौन इनकी जन्म कब हुआ था? 5 फरवरी 1630 को। अगला जो पॉइंट है, जेबुन्निसा जो कि मुगल बादशाह और औरंगजेब की पुत्री थी, इनका जन्म कब हुआ था? 1639, यानी आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, जानकी वल्लभ शास्त्री प्रसिद्ध कवि जो थे, 1916 में उनका जन्म हुआ था 5 फरवरी वाले दिन। प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के राजनीतिज्ञों में से एक थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1968 को हुआ था, आज ही के दिन। अगला जो पॉइंट है, 1976 में अभिषेक बच्चन जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन, यानी आज उनका बर्थडे है। अब हम बात करेंगे 5 फरवरी को हुए निधन के बारे में, यानी 5 फरवरी को किन किन इंपॉर्टेंट हस्तियों का निधन हुआ तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 2014 जो कि ज्योतिका राय प्रसिद्ध भजन गायिका हैं, उनका जो निधन हुआ है 5 फरवरी 2014 को हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है, सुजीत कुमार जो कि भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2010 को 5 फरवरी वाले दिन। महर्षि महेश योगी जो कि भारतीय आत्मिक योगी थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 2008 को। 664 में ई हेनस्वांग प्रसिद्ध चीन बौद्ध भिक्षु थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 1927 में इनायत खान जो कि भारतीय सूफी संत थे, इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करेंगे हम भारत के आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। तो हमारा आज हम इस वीक हम क्या मनाते हैं? वन अग्नि सुरक्षा दिवस मनाते हैं, जो कि साप्ताहिक है, पूरा साप्ताहिक पखवाड़ा हम मनाते हैं। ये वन अग्नि सुरक्षा दिवस आपका पूरे सप्ताह चलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई तरीके के स्किल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।